स्वीट हार्ट, कल रात तुमने कचरा बाहर नहीं रखा। एलेक्स, कल रात तुमने कचरा बाहर नहीं रखा। बाद में रख दूंगा। तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे हिस्से का काम है। क्या तुम्हें पॉकेट मनी नहीं चाहिए? ठीक है, पहले पॉकेट मनी। काश कोई मुझे भी ये खाना बनाने के पैसे देता। आपको कोई पैसे क्यों देगा? ये आपका काम है। नाश्ता तैयार है। चलो, खाना ठंडा हो जाएगा, गेम बाद में खेल लेना। ओके, खाना यही दे दो, मैं गेम में फंसा हुआ हूँ। एलेक्स, तुमने कचरे का बैग क्यों नहीं लगाया? मुझे डिस्टर्ब मत करो। गेम ओवर, आपकी वजह से हार गया। हाँ तो? सिर्फ कचरा रखने के पैसे दिए थे। अगर एक और काम कराना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। एलेक्स, तुम जो भी काम करते हो उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो भी हो। आओ! ओह, तुम अपने लेगो संभाल कर नहीं रख सकते? ये मेरा काम थोड़ी है मॉम। मुझे बस कचरा रखना है, अपना रूम साफ करना और मैक्स को घुमाना है। मुझे लिविंग रूम के पैसे नहीं मिलते। केचप कहाँ है? मुझे दरवाजा खोलना है, खुद ले लो। ओह, हाय मिसेस जॉनसन, कुछ चाहिए आपको? हाय डियर, मैं बस ये बताने आई थी कि तुम्हारे डॉग ने मेरे लॉन में पॉटी की है। क्या अपने बेटे से कहोगी कि अगली बार से साफ कर दिया करे? कमर दर्द की वजह से मुझसे तो 1 मिनट भी झुका नहीं जाता। एलेक्स, क्या तुमने मिसेस जॉनसन के लॉन में मैक्स की पॉटी छोड़ दी? हाँ, उसे उठाना मेरा काम नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। थैंक यू डियर। एलेक्स, तुम दूसरों के लॉन में मैक्स की पॉटी छोड़कर नहीं आ सकते। जहाँ तक मुझे पता है मेरा काम उसे घुमाना है, ना कि उसकी पॉटी उठाना। अगर ये काम करवाना है तो और पैसे लगेंगे। तो ऐसी बात है, अगर तुम मुझसे कुछ करने को कहो और मैं भी तुम्हें पलटकर यही जवाब दूं तो? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो आपका काम ना हो। अच्छा, तो बताओ क्या है मेरा काम? मेरे लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और इस घर का रेंट पे करना। ठीक है, समझ गई। चलिए, अब मुझे केचप दीजिए मॉम। नहीं, वो मेरा काम नहीं है, उठकर खुद ले लो। मॉम ने फैसला किया कि वो बेटे के साथ जैसे को तैसा की पॉलिसी अपनाएंगी। अगले दिन एलेक्स को पता भी नहीं था कि उसे कितना बड़ा सबक मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट तैयार है, उठकर ले लो। यहीं पर दे दो, मैं जीतने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगा। मॉम, एक भी प्लेट साफ नहीं है। अच्छा, तो एक धो लो अपने लिए। क्या? कुछ भी। बर्तन धोना मेरा काम नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ये मेरा काम भी नहीं है। और ये रहे तुम्हारे कपड़े। हाँ, पर आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? इन्हें फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दीजिए ना। हाँ, जितना मुझे याद है मेरा काम कपड़े धोना है, उन्हें रखना नहीं। ओह, अब समझा आप क्या कर रही हैं। आप मुझे सबक सिखाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ना मैं खाना खाने वाला हूँ, ना मैं कपड़े उठाने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी। ये क्या है? क्या बिजली चली गई? मॉम! क्या हुआ?
बिजली चली गई है। ओह हाँ, शायद मैं बिजली का बिल भरना भूल गई बेटा। आप भूल कैसे गई? मतलब बिल भरना तो आपका काम है। देखो बेटा, कल तुमने ही बताया था मेरा काम है तुम्हारा खाना बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना और घर का रेंट भरना। तुमने बिजली के बिल के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। बस कीजिए मॉम, अगर बिजली नहीं होगी तो मैं गेम कैसे खेलूंगा? ये कोई मजाक नहीं है। वैसे इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रूम में जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बताना। रुकिए, आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझे कचरे का बैग डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, खिलौने भी उठाकर रख देने चाहिए थे और लॉन भी साफ करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि जो भी काम कर रहे हो उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, देखिए, क्या आप बिजली का बिल भर दोगी मॉम? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने ही पावर स्विच बंद कर दिया था। ये लो अपने काम के पैसे। ओह, थैंक्स मॉम। नहीं मॉम, रहने दीजिए। अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आपसे पैसे लेने भी नहीं चाहिए थे। ओह स्वीट हार्ट, आई लव यू। चलो अब बर्तन धोने दो ताकि तुम खाना खा सको। नहीं, रुक जाइए, बर्तन मैं धो लेता हूँ। आप बैठ जाइए, खाना मैं लगा दूंगा। मैंडी, याद है ना वो डांस के स्टेप्स जो हमने प्रैक्टिस किए थे? टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड करने में मजा आएगा। चलो ट्राई करते हैं। नहीं मॉम, मैं अभी कुछ बना रही हूँ। देखिए, ये एक स्पेसशिप है। बहुत बढ़िया हनी, पर तुम बाद में खेल सकती हो। पहले डांस रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लीज मेरे लिए कर दो। अच्छा ठीक है। ओह स्वीटी, पहले तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढते हैं। क्यों? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा प्यारी लगो, इससे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ नए। मुझे नहीं बदलने, बस जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, पर अगली बार मैं कपड़े चुनूंगी। तैयार? हाँ। बढ़िया। अब स्माइल करना मत भूलना। 3, 2 हो गया, अब मैं जाकर खेल सकती हूँ। अच्छा था, पर क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं? मेरी दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या कर रही हैं? हे, हम लोग बस कुछ और डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे टिकटॉक के लिए। और क्या तुम्हें मजा आ रहा है मैंडी? नहीं, मॉम मुझसे करवा रही हैं। मैं बस खेलना चाहती हूँ। रुको, इसे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं, शायद तुम्हें उसे वो करने देना चाहिए जिसमें वो ज्यादा खुश है। पर लेगो के साथ खेलकर वो क्या हासिल करेगी? लेकिन टिकटॉक के साथ वो कामयाब हो सकती है, वो भी इस उम्र में। तुम्हें पता भी है वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत डांस करके लाखों कमा रहे हैं। हाँ, ये सच हो सकता है, पर हमेशा मैंने माना है कि अगर तुम किसी को अपना पैशन फॉलो करने दो तो वो हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए उसके साथ थोड़ा आराम से, ठीक है? मैं जाकर चेंज करता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। बाय। अपने डैड को ऐसा क्यों बोला कि ये सब मैं तुमसे करवा रही हूँ? तुम्हें डांस पसंद है? मुझे नहीं पसंद है। मैंने आपको कितनी बार बताया है मॉम। क्या मैं अपने लेगोस के साथ वापस खेल सकती हूँ? हमने अभी तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं की है, इससे हमें काफी व्यूज मिल सकते मुझे हैं। उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मजे करने हैं। मैं उसके साथ खेल रही थी। क्यों ना हम एक डील करें? अगर तुम अपने डांस की रिकॉर्डिंग खत्म करोगी तो तुम्हें तुम्हारे लेगो वापस मिल सकते हैं। बताओ, मंजूर है? ओह, ठीक है। हंसो, जोर से हंसो मैंडी। बढ़िया, चलो दोबारा फिर से ट्राई करते हैं।
वाह स्वीटी, तुम सच में अच्छा करने लगी हो। शुक्रिया डैड। और ये तुम्हारे से दुगनी उम्र के बच्चों के लिए है। बहुत बढ़िया। शायद आगे चलकर तुम इसमें अच्छा कर सकती हो। उम्मीद तो है, मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मैंडी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हमारे छोटे से डांस वीडियो को 1 लाख व्यूज मिले हैं। लोग काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तुमने सुना नहीं? लोग तुमसे प्यार करते हैं हनी। अच्छा है। विश्वास नहीं होता तुम इसको लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। मैं तो खुशी से पागल हो जाती। तो शायद अगले वीडियो में आपको डांस करना चाहिए मॉम। अगर कर सकती तो कर लेती, पर स्वीटी यहाँ पर तुम क्यूट डांसर हो, तुम एक स्टार हो, और इसके साथ हमें एक और डांस वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। ओह मॉम, क्या सच में? मैं इसके बिल्कुल बीच में हूँ। फिर से वही सब। तुमने देखा ना हमारा पिछला टिकटॉक कितना मशहूर हुआ। अब हमें और बनाने होंगे तुम्हारे फैंस के लिए। फैंस? हाँ, अब तुम्हारे फैंस हैं और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते, तो चलो अब एक और डांस करते हैं। मॉम, मैंने आपको बताया है, मुझे डांसर नहीं बनना। बट स्वीटी, ये तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है, हमारा फ्यूचर। मुझे पता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मुझे चीजें बनाना पसंद है। शायद मैं इंजीनियर बनूं। ओह हनी, तुम बहुत छोटी हो अभी ये सोचने के लिए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी। बहुत कम लोग इतनी जल्दी कामयाब हो पाते हैं, तो चलो जल्दी से इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है? मैं इसको ले रही हूँ, पर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। इसको ध्यान से उठाइए, मुझे इसे बनाने में घंटों लगे थे। घंटे? तुम इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही हो। अगर तुम इतना टाइम टिकटॉक बनाने में लगाती तो आज कुछ बहुत मॉम, आपने खराब कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माफ करना, गलती से हो गया। पर जब अब वो हमारे सामने से हट ही गया है, तो अब डांस पर फोकस करते हैं। चलो अब बाहर रिकॉर्डिंग करेंगे, इस सब मैस से दूर। नहीं, मुझे नहीं करना। आपने सब खराब कर दिया। हमारे अब 60,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इससे पैसे भी कमाने लगेंगे। रुकिए, इसका मतलब मैं कुछ नए लेगोस खरीद सकती हूँ? मैंडी, खिलौनों के बारे में सोचना छोड़ो। मैं बात कर रही हूँ नई ड्रेसेस की, डांस क्लासेस, और शायद एक दिन तुम इससे कॉलेज की ट्यूशन फीस भी दे पाओ। तुम्हें पता भी है स्कूल कितना महंगा है, और शायद मैं भी कुछ खरीद पाऊँ। माफ कीजिएगा, पर क्या आप डैंसी मैंडी हैं? हाँ, यही है। हे भगवान, मैं और मेरी बेटी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप दोनों से आमने सामने मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी डांसर हो। काश मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह डांस करना चाहती। मैंडी, कैसा लगा? उसने कहा वो फैन है। अब क्या कहना है? पर मुझे तो डांस पसंद भी नहीं है। माफ कीजिएगा, पर अच्छा लगा। बस थोड़ी शर्म आ रही है उसे। ओह ठीक है, आप दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। क्या तुम विश्वास करोगी, किसी ने तुम्हें पहचाना। मैंने तुम्हें कहा था हम मशहूर हो जाएंगे। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे नया लेगो बोट मिल जाएगा। हे भगवान, फिर से नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मैंने कहा था तुम्हें और स्माइल करने की जरूरत है। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो। पर मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं करना। ऐसा मत कहो। चलो अब जल्दी से बड़ी स्माइल दो। जब तुम स्माइल करती हो बहुत अच्छी लगती हो। आप चाहती हैं मैं नकली स्माइल दूं? बिल्कुल, लोग अक्सर नकली स्माइल देते हैं। कुछ ना देने से तो बेहतर है। बढ़िया, चलो करते हैं। अब 1 2, अब 1 2 3। हानी, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, फिर तो कोई और वजह ना सही, पर इसके लिए तो करो। तुम रोते हुए साफ दिखाई दे रही हो। चलो अब ढंग से करो। मॉम अपनी बेटी के लगातार टिकटॉक बनाती रही, बिना ये सोचे कि कोई क्या महसूस कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया,
मॉम लगातार अपनी बेटी को और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करती रही। चाहे मैंडी कितनी भी उदास हो, मॉम को चिंता थी तो बस फॉलोअर्स और डॉलर्स की। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स आसमान को छूने लगे, मैंडी लोकल न्यूज में भी दिखने लगी। ये सोचकर कि सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मॉम की एक्साइटमेंट भी 7वें आसमान पर थी। जब मैंडी की शोहरत सबसे ज्यादा थी, मॉम का अपनी बेटी को डांस करने के लिए मजबूर करने का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगा। मॉम को लोगों के हेटफुल कमेंट्स मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और बहुत सारे फॉलोअर्स कम होने लगे। हनी, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ, ठीक है फिर, तो कोई और वजह ना सही पर इसके लिए तो करो। तुम ए, रोते हनी, हुए साफ दिखाई दे रही हो। कैसा लग रहा है? चलो अब एक बहुत ही बुरी मॉम की तरह। इस वीडियो को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लोग जल्द ही इन सब बातों को भूल जाएंगे। बहुत सारे मशहूर क्रिएटर्स को इससे गुजरना पड़ता है। मुझे लोगों की सोच की ज्यादा चिंता नहीं है। मैं इंटरनेट पर मशहूर होने के चक्कर में ये भी भूल गई कि मैंडी के लिए मैं कितनी बुरी मॉम साबित हो रही हूँ। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, खुद के साथ ऐसा मत करो। मुझे यकीन है तुम्हारा इरादा नेक था। इरादा अच्छा था। मुझे सच में लगा पैसों से मैंडी का फ्यूचर बन जाएगा, पर शायद मैंने सब ज्यादा ही खींच दिया। मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैं जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, पर उसने तुम्हें बहुत बार बताया था कि वो डांस नहीं करना चाहती। उसे वो करने देना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे क्या? लेगो के साथ खेलना? उससे वो क्या हासिल करेगी? वो एक बच्ची है, उसके पास बहुत वक्त है, और जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई अपना पैशन फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी हो। बस उस पर विश्वास रखो। हे मॉम, आपको अब कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ स्वीटहार्ट। पूछने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम और टिकटॉक रिकॉर्ड करें। सच में तुम वो करना चाहती हो? नहीं, पर आपको अच्छा लगे तो मैं कर सकती हूँ। ओह, बैठो। स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं। तुम्हें मजबूर करने के लिए माफी चाहती हूँ। रुको, मैं जरा तुम क्या कर रही हो? टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। अब से तुम्हें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं चाहती। लो, हो गया। सच में? वाह, ये एक बड़ा फैसला था। मुझे ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। दरअसल तुमने कहा था ना तुम्हें नया लेगो सेट चाहिए। हाँ, पर वो बहुत महंगा है। वैसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे व्यूज से हमने कुछ पैसे बनाए हैं, और सही यही होगा कि तुम उससे कुछ खरीदो। तो तुम्हें शॉपिंग पे चलना है? ओह माय गॉश! हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। और उस पल से मॉम ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी का हर काम में साथ देगी, चाहे वो कुछ भी करना चाहती हो। मैंडी लगातार लेगो बनाती रही, और इस बार बनाने के लिए उसके साथ कोई और भी था। समय के साथ साथ मैंडी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेट बनाने भी सीख लिए थे। आसपास के सभी लोग उसके बड़े होने के बावजूद भी प्रभावित होने लगे थे। फिर वो लेगो कंपटीशन में भाग भी लेने लगी, और साथ ही साथ पहला स्थान भी प्राप्त किया। मैंडी की मॉम का सर गर्व से ऊंचा हो गया था।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें पहला स्थान मिला फिर तुम से। बहुत अच्छा कर रही हो हनी। किसको पता था यहाँ तक पहुँच पाओगी। मुझे पता है आर्किटेक्ट मेजर, मैं आ रही हूँ। ओह हनी, उसके बारे में हम माफी चाहते हैं, हम यूएससी को अफोर्ड नहीं कर पाए, पर आशा करते हैं कम्युनिटी में कुछ साल काम। मॉम, आपको मेरे ट्यूशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस आपको बताने ही वाली थी। लेगो में एक प्रोग्राम है लेगो एजुकेशन। वो मेरे काम से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने मुझे फुल राइड स्कॉलरशिप ऑफर की है किसी भी स्कूल में जिसमें मैं जाना चाहूँ। नहीं। हाँ, मैं यूएससी जा सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा। कितने समय से तुमने हमसे ये बात छुपाई हुई थी। बस कुछ ही दिन से। मैं बताना तो चाहती थी पर मैं कंपटीशन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा लेगो डिजाइन सच में बहुत अच्छा था। ओह शुक्रिया। तुम्हारा पसंदीदा लेगो सेट कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद स्पेसशिप वाला। हाँ, पता है ये मुझसे हमेशा लेगो सेट खरीदने को कहता है। मैं कभी नहीं दिलाती क्योंकि मुझे लगता है अंत में सब जमीन पर पड़े मिलेंगे। मैंने सुना कुछ समय तक मैं भी नहीं चाहती थी मैंडी लेगो से खेले। सच में? हाँ, मुझे लगता था कि उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, पर फिर किसी ने मुझे याद दिलाया अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो सही थे और अब देखिए उसके जरिए फुल राइड स्कॉलरशिप भी मिल गई है। किसको पता है कि और कहाँ तक जा सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। मैं भी सोच रही हूँ अब अपने बेटे को लेगो दिला दूं। अगर उसको उससे खुशी मिलती है तो सही है, यकीन मानिए। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। चलो माइल्स, क्यों ना हम स्टोर चलें और तुम्हारा स्पेसशिप वाला लेगो ले लें। क्या सच में? यस। बाय मैंडी, मुबारक हो फिर से। बाय। लगता है तुम्हारे पास फैन है, वो भी बिना टिकटॉक के। ओह, क्यों ना हम एक फोटो लें? पता है ना, इंस्टाग्राम के लिए। दरअसल सिर्फ इस पल को एंजॉय करते हैं। चलो। हेलो ग्रैंडमा। जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी और मॉम फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो।
तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी, इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी ये। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा, मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जी बिल्कुल। मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे, परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। उम्मीद है मुझे दाखिला मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है ना? एम्बर, ये तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिंसिपल एडम्स, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शॉर्ट्स स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे? ये मुझे दो। अपने हाथ नीचे करो। देखा, तुम्हारे हाथ शॉर्ट्स के नीचे पहुंच रहे हैं। ओह, क्योंकि मेरे बाजू लंबे हैं। ओह, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। ये पकड़ो। रिमार्क तो देना पड़ेगा। क्या? नहीं, अगर उसके लॉन्ग आर्म्स है तो क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों, रूल रूल होता है। लेकिन उसको भी देखो, उसके हाथ भी तो शॉर्ट से नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसके शॉर्ट्स दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटका रहे, तुम्हारी तरह। मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब मेरी ड्रेस से ध्यान भटकेगा? ये नाइंसाफी है। ओह एम्बर, जिंदगी इसी का नाम है। 2 और रिमार्क्स आए तो तुम सस्पेंड कर दी जाओगी। ये नहीं हो सकता, मेरे शॉर्ट्स की वजह से। ये तो गलत है। ऐसे ड्रेस कोड का क्या मतलब है? हाँ, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। शायद तुम सही हो। हाँ, सही कहा। अच्छा रहा। हेलो टेड, हेलो एलेक्स। कैसी हो? बढ़िया। गुड। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। हाँ, हम लोग चलते हैं क्लास में। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। क्यों? इतने छोटे टॉप के साथ तो बिल्कुल नहीं।
की हूँ, इसमें क्या खराबी है? ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। लड़कियां 3 उंगली से कम चौड़े स्ट्रैप वाले टॉप्स नहीं पहन सकती, इसकी इजाजत नहीं है। मुझे तो इसकी ड्रेस में कोई खराबी नहीं दिख रही। हाँ, हम भी तो ऐसी शर्ट पहनते हैं। देखिए, 3 उंगलियों से छोटी। मैंने कहा लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। अब समझ आया मैंने क्या कहा? लेकिन ड्रेस कोड सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकती एम्बर। टेड और एलेक्स के कंधे नहीं, तुम्हारे कंधे ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो नहीं भटका। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिलाया होता तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं होता। तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा दोबारा। क्या? नहीं, अगर लड़कों का ध्यान आसानी से भटक जाता है तो उसकी सजा लड़कियों को क्यों मिले? इसके लिए तो आपको लड़कों से बात करनी चाहिए, लड़कियों से नहीं। बहुत हुआ, 2 रिमार्क्स हो गए हैं। अब जल्दी घर जाओ और चेंज करके आओ एम्बर, नहीं तो मुझे लेट आने का एक और रिमार्क देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। मेरे पास बैग में एक जैकेट पड़ी है, उसे टॉप पर पहन लेती हूँ, चाहे गर्मी से जान ही क्यों ना निकल जाए। बढ़िया, बेहतर है, लेकिन रिमार्क तो मिल ही गया है। सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। इन्होंने जो बात की उसका कोई मतलब नहीं। स्कूल कोड बहुत पुराना हो चुका है। मैं इसे बदल कर रहूंगी। खाकर अच्छा इसका लगेगा। टेस्ट कैसा है? खाकर देखती हूँ कैसा है। तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। क्या हुआ? मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्कूल ड्रेस कोड 1919 में बनाया गया था। क्या? तभी तो ये रियलिटी से इतनी दूर है। यही तो, और मेरे पास इसे बदलने को लेकर और भी वजह है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए मैंने एक छोटी सी इसे यहाँ लगा दो, थैंक यू। मैंने ड्रेस कोड के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि सब उसके हिसाब से चल सके। प्रिंसिपल एडम्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हम ऐसा ड्रेस कोड क्यों अपनाएं जो इतना आउटडेटेड है? हाँ, एम्बर ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये 100 साल पुराना है। ओह अच्छा। ओके, ये तो बढ़िया है। तो उसे इस वीडियो के हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचो अगर यूसीएलए में हम दोनों साथ हैं। सही कहा। अपने हाथ नीचे करो। खींचो। मेरे बात दोहराओ। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। दोबारा, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। जोर से एक बार और। मुझे यकीन है इस वीडियो से सबको ड्रेस कोड समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया। इसमें दिखाया है कि लड़कियां क्या ना पहने और लड़कों का क्या? लड़कों की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियों की फिक्र है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, और वो भी सस्पेंशन के इतने नजदीक पहुंचकर। तो अब क्या तुम मुझे और कुछ कहना चाहती हो? मुझे लग ही रहा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये तो गलत है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा स्कूल ड्रेस कोड गलत है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। देखिए, पहली बात, ये असलियत से कोसों दूर है। ये ड्रेस कोड 1919 में लिखा गया था। बता सकती है तब और कौन से रूल्स थे? तुम ही बता दो एम्बर। औरतें वोट नहीं करती। जिन दिनों में लड़कियों को अपनी बात तक कहने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने के रूल्स क्या आज लागू करना ठीक है? एग्जैक्टली। शाबाश एम्बर। तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। और ये तो लड़कियों के साथ नाइंसाफी है। मैंने ड्रेस कोड का एक पन्ना पढ़ा है। उसमें 37 चीजें हैं कि लड़कियों को क्या नहीं करना है। पता है लड़कों के बारे में कितनी चीजें लिखी है? मुझे नहीं पता। 0। बस लिखा है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों का क्या? उन पर कोई रूल्स क्यों नहीं लागू होते? बिल्कुल। थैंक यू। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, समझे? वो इसलिए एम्बर क्योंकि लड़कों की ड्रेस से किसी का ध्यान नहीं भटकता। खुशी हुई सुन के आपने ये कहा, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट यही है।
इसका मतलब सब लड़के जानवर हैं। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जब मैंने छोटी स्ट्रैप वाली टॉप पहनी थी तो क्या तुम्हारा ध्यान भटका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रिंसिपल एडम्स उस दिन बोलते नहीं तो मेरा ध्यान तक नहीं जाता। सही कहा। देखा आपने, जैसे हर लड़का जानवर नहीं है, उसी तरह हर लड़की भी सिर्फ एक नुमाइश करने वाली चीज नहीं है। हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रेस के आधार पर ही फैसला कर लेना चाहिए। ये गलत है। फाइन, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो एम्बर, तो तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। एक ऐसा ड्रेस कोड जो सब पर लागू हो, सिर्फ लड़की या लड़के पर नहीं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर लड़कियां शॉर्ट नहीं पहन सकती तो लड़के भी नहीं। अगर लड़कियां कंधे नहीं दिखा सकती तो फिर लड़के भी नहीं। वक्त आ गया है कि लड़कियों को ड्रेस के आधार पर आंकना बंद किया जाए। रूल्स सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। लेकिन प्रिंसिपल एडम्स। बहुत हो गया एम्बर, मैं तुम्हें बहुत छूट दे चुकी हूँ और तुमने फिर से स्कूल के ड्रेस कोड को तोड़ा है। क्या बात कर रही हैं? मेरी स्ट्रैप तो 3 उंगली से ज्यादा है। मैं तुम्हारे टॉप के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारी फटी जीन्स की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा ड्रेस कोड पढ़ा है, इसमें कहीं भी फटी जीन्स के बारे में नहीं लिखा। मतलब एक और नया रूल होना चाहिए जो अभी से लागू होता है। लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। यहाँ आओ एम्बर। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। इस फटी जीन्स को टेप से ढकूंगी। क्या? नहीं, मेरी जीन्स खराब हो जाएगी। ये तो पहले से ही खराब है। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, या तो टेप लगवाओ, नहीं तो तीसरा रिमार्क देकर तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैडम, अगर ये बात है तो मेरी जीन्स भी ड्रेस कोड के खिलाफ है। मुझे भी रिमार्क दे दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। मैंने कहा लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। चलो जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे सबके सामने ये करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं और जाकर कर सकते? नहीं, ये सब यहीं किया जाएगा ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं एम्बर। तुम सस्पेंड की जाती हो। लेकिन ये तो मेरे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। मुझे UCLA में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हें जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए था। अपना सामान उठाकर घर जाओ। नहीं, प्लीज जाओ अभी। आपने ये जो किया है ये ठीक नहीं है। जब तक मैं प्रिंसिपल हूँ, सही गलत का फैसला मैं करूंगी। उम्मीद है सबको सबक मिल गया होगा, खास तौर पर लड़कियों को। अगर इस स्कूल में रहना है तो ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा, और खास तौर पर सुपरिटेंडेंट के सामने। प्रिंसिपल बाहर निकल गईं और सारे स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जब एम्बर घर पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा निराश थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी। तो जो कुछ हुआ था उस पर उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहानी सुनाई कि कैसे वो सस्पेंड हुई और सबको बताया कि किस वजह से ये ड्रेस कोड गलत है। जल्दी ही एम्बर का ये वीडियो वायरल हो गया। हजारों स्टूडेंट, माँ बाप और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी उस पर कमेंट किया कि इस स्कूल ड्रेस कोड को बदला जाना चाहिए। एम्बर और उसके दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हुआ। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती। ड्रेस बच्चियों की पहचान नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक ही रूल सबके लिए। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती।
बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और ये तुमने क्या पहना है? ये तो बहुत छोटी शॉर्ट्स हैं। क्या सच में? मुझे देखने दीजिए। ओ तेरी, अब सही है। ओ, अपने जैकेट बांधकर छुपाओ इसे। तुम्हें पता है सुपरिटेंडेंट आने वाले हैं आज। प्रिंसिपल एडम्स, आखिर ये बाहर क्या शोर हो रहा है? हेलो सुपरिटेंडेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाहर जो हो रहा है उसकी फिक्र मत कीजिए। कुछ लोग हमारे स्कूल ड्रेस कोड से खफा हैं। वो नहीं जानते कि इस तरह के कपड़े बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं। मुझे तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा। अगर आप उसे रिमार्क दे रही हैं तो मुझे भी दे दीजिए। सही कहा, बिल्कुल देती हूँ। प्लीज रुकिए, मैं इन्हें रिमार्क देती हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है, मुझे लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा? किस बात के लिए? स्कूल ड्रेस कोड ना मानने के लिए। तो मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। अरे बाप रे, ठीक है देती हूँ, जरा रुक जाओ। हाँ, तो मेरा नाम भी लिख लीजिए। मेरा भी, बल्कि आपको हम सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख देना चाहिए। आओ गाइस। यो, व्हाट्स अप? हाय प्रिंसिपल। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। ये सब क्या चल रहा है? हम सब अपनी दोस्त एम्बर के साथ हैं। हाँ, और अगर आप उसे निकालेंगी तो आपको हमें भी निकालना होगा। क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे। एक ही रूल सबके लिए। 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 खामोश। देखिए, मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर आप फिक्र न करें, मैं इन सब स्टूडेंट्स को सजा दूंगी। और किस जुर्म में? आज मैं आपको यही बताने आया हूँ। स्कूल ड्रेस कोड खत्म हो गया है। क्या बात है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुपरिंटेंडेंट हूँ। वैसे भी बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही ये फैसला लिया है, जो सबको मानना पड़ेगा। तो ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। अब सब सुनो, जिस भी स्टूडेंट को ड्रेस कोड के तहत रिमार्क दिया गया है, वो उसके रिकॉर्ड से फौरन हटा दिया जाएगा। और आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रूल सबके लिए एक जैसे हों। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। तुम क्लास जा रहे हो? चलो क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। पता है क्या हुआ? क्या? स्कूल में ड्रेस कोड नहीं रहा और तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स भी माफ हो गए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है ना खुशी की बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम UCLA जाएंगे। जानती हो, जब मैंने उन्हें एनवेलप खोलते हुए देखा तो मैं कितनी नर्वस थी, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं आया? नहीं, सुना है उन्होंने पहले ही सारे लेटर भेज दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी अर्जी रिजेक्ट हो चुकी होगी। हेलो हनी। हे लड़कियों। हे मॉम। एम्बर, ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। क्या होगा? क्या लगता है? अरे बाप रे, ये आ गया। मेरा फ्यूचर इस लिफाफे में बंद है। ओके। इसमें लिखा है, डियर एम्बर, हमें यह जानकारी देते हुए अफसोस है कि आपको ये दाखिला नहीं दिया जा सकता। आई एम सो सॉरी हनी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ग्रेड्स हमसे भी अच्छे हैं। क्या ये तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से हुआ होगा? उन्होंने हटाया ना हो? हाँ शायद, या फिर बस मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया। क्या?